अब तक की क्लास में हम लोगों ने इपीटोप, पैराटोप, आइडियोटोप के बारे में पढ़ा। इसी से संबंधित एक और टर्म है जिसे हम हेप्टेन कहते हैं। तो आज देखेंगे हेप्टेन्स क्या है। यहाँ पर देखिए, ये हेप्टेन इज ए सब्सटेंस that can combine with a specific antibody but lacks antigenicity of its own। तो एक हेप्टेन एक ऐसा पदार्थ है that can combine, जो कि बंध सकता है, जुड़ सकता है विथ ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, बट लैक्स एंटीजेनिसिटी ऑफ इट्स ओन, लेकिन इसमें स्वयं एक एंटीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी ये जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं कर सकता। तो ये सिंपल केमिकल सब्सटेंस है जो कि जो प्रेजेंट एंटीबॉडी हैं वहाँ की साइड से बंध तो सकता है, बट इट कैन नॉट इलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। अब इनका नेचर क्या है, तो मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिकुलर वेट more than 1000 such as toxins, drugs, hormones are not capable of invoking immune response when injected directly into animals। तो कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट वो 1000 से अधिक होता है। ये जैसे कि टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं और हार्मोन्स हैं, ये इनमें ये तो क्षमता नहीं है कि ये इम्यून रिस्पांस को प्रेरित कर सकें, लेकिन ये जो है एंटीबॉडी से बन सकते हैं। दे कैन बाइंड टू द साइट ऑफ द एंटीबॉडी बट itself they cannot initiate the production of antibody। they are thus not immunogenic, इसलिए ये जो है वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। बाई देमसेल्फ, स्वयं से ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते। एंड आर कॉल्ड हेप्टेन्स, इसलिए इन्हें जो है हेप्टेन्स कहा जाता है। तो इन्हें हेप्टेन्स कहा जाता है। ये स्वयं इम्यूनोजेनिक नहीं होते, लेकिन इनमें एंटीबॉडी से बंधने की क्षमता होती है। दीज स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स नीड टू बी लिंक्ड टू ए लार्ज मॉलिक्यूल्स। ऐसे जो छोटे अणुभार के यौगिक हैं, इनको ज़रूरत होती है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल से इन्हें अटैच किया जाए। अगर इन्हें किसी दूसरे बड़े मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया जाता है, और दूसरे बड़े मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, सच एज प्रोटीन लाइक बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन, अगर ऐसे बड़े अणुओं से इन्हें बांध दिया जाए, तब जो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ये क्षमता होगी कि वो शरीर में इम्यूनोजेनिक रिस्पांस को प्रेरित कर सके। लेकिन अकेले हेप्टेन्स में ये क्षमता नहीं होती कि वो शरीर में इम्यूनोजेनिक रिस्पांस को प्रेरित करे। तो कुछ बड़े ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ इन्हें बांधा जा सकता है। ये है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और के होल लिम्पेट हीमोसाइनिन टू मेक देम इम्यूनोजेनिक बिफोर इंजेक्टिंग इनटू एन एनिमल टू गेट द डिजायर्ड एंटीबॉडी। तो इनके साथ जो है बांध के हम इन्हें इम्यूनोजेनिक बना देते हैं, और ये पहले करना पड़ता है बिफोर इंजेक्टिंग इनटू एन एनिमल। किसी एनिमल में इंजेक्ट करने से पहले इन्हें हायर मोलिकुलर वेट कंपाउंड के साथ बांधना होता है, ताकि हमें जो हम चाहते हैं डिजायर्ड परिणाम मिल सके। यानी कि अगर हम उस एनिमल के शरीर में इम्यून रिस्पांस प्रेरित करना चाहते हैं या उनमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इलिशिएट करना चाहते हैं, तो उन्हें हम ऐसे भारी मॉलिक्यूल के साथ
इन हेप्टेन्स को बांध के उनके साथ जोड़ के शरीर में इसे इंजेक्ट कराते हैं। The reactive carboxylic or amino group in a heptane could be used to conjugate it to the protein molecule. अब जो ऐसी प्रोटीन्स हैं, चाहे वो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन हो या की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन हो, तो इनमें इनकी प्रोटीन का जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है या जो अमीनो एंड होता है, वहाँ से हेप्टेन्स को जोड़ा जाता है। इन दोनों सिरों का इस्तेमाल could be used to conjugate it to the protein molecule. तो जो हेप्टेन है, इनके कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह को जो कंजुगेट प्रोटीन है उसके अमीनो या कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जोड़ा जाता है। अल्टरनेटिवली ये रिएक्टिव ग्रुप सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो दूसरा वैकल्पिक तरीका है वो ये है कि जो हेप्टेन है उनमें कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिया जाए। अगर उनमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है तो अल्टरनेटिवली ये रिएक्टिव ग्रुप सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एडेड टू ये हेप्टेन फॉर दिस पर्पज। तो पहले हेप्टेन में इसे रिएक्टिव ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं ताकि उन्हें हम किसी बड़ी मॉलिक्यूल के साथ बांध सकें। और लाइसिन, टायरोसिन और हिस्टिडीन रेजिड्यू इन द कैरियर प्रोटीन में बी यूज्ड फॉर लिंकिंग। और वो जो बड़ा प्रोटीन का अणु है उसके जो लाइसिन होते हैं, लाइसिन अमीनो एसिड है, टायरोसिन है या हिस्टिडीन के जो भाग हैं, जो इनके रेजिड्यू हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर लिंकिंग हेप्टेन को जोड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी विल बी जनरेटेड अगेंस्ट द कैरियर प्रोटीन। तो ज़्यादातर जो एंटीबॉडी होती हैं वो इन कैरियर प्रोटीन के विरुद्ध बनती हैं, अगेंस्ट द कैरियर प्रोटीन, बट ये गुड प्रोपोर्शन विल आल्सो बी जनरेटेड अगेंस्ट हेप्टेन मॉलिक्यूल। तो ज़्यादातर जो एंटीबॉडी बनती हैं वो इस कैरियर अणु के अगेंस्ट भी बनती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जोड़ा है या की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन जोड़ा है, तो इनके साथ हेप्टेन जब शरीर में प्रवेश करता है तो ज़्यादातर जो एंटीबॉडी बनती हैं वो इस बड़े मॉलिक्यूल के अगेंस्ट बनती हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ एक अच्छी खासी मात्रा में हेप्टेन्स के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती हैं, बट ये गुड proportion will also be generated against the heptane molecules। तो इस तरीके से हम किसी बड़े ऐसे मॉलिक्यूल के साथ हेप्टेन्स को जोड़ के एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रेरित करते हैं, और साथ ही साथ जब ऐसे बड़ी मॉलिक्यूल के खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो उस दौरान बड़ी संख्या में हेप्टेन्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती हैं। और इस तरीके से जो अलग अलग केमिकल हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, या ऐसे जो पदार्थ हैं इनका इस्तेमाल हम एज ए वैक्सीन करते हैं ताकि वो शरीर में पहुंच के और इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करें और उनके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण हो। जब भी इस तरीके की एंटीबॉडी बनती हैं तो उनकी मेमोरी इम्यून सिस्टम में कैद हो जाती है, और अगेंस्ट जब रियल इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम बहुत प्रभावी ढंग से उसे वॉश आउट करता है शरीर से और ऐसे डिसीज़ को डेवलप नहीं होने देता है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने इसमें इपीटोप जो एंटीजन के भाग होते हैं जो किसी एंटीबॉडी से जाके बंधते हैं, पैराटोप जो एंटीबॉडी के भाग होते हैं और एंटीजन के इपीटोप से बंधते हैं। हेप्टेन ये किसी के भाग नहीं होते बल्कि स्वतंत्र ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटी साइज के हैं और इनमें एंटीबॉडी से बंधने की क्षमता होती है, लेकिन
ये स्वयं एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को प्रेरित करने की योग्यता नहीं रखते। इसके लिए इन्हें किसी बड़े मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना पड़ता है। जब ये किसी बड़े मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं तब इनका ये जो कॉम्प्लेक्स रूप होता है वो शरीर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है और तब जो है शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। तो इस तरीके से ये रहा अपना हेप्टेन्स और 3 ऐसी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अगले क्लास में हम लोग किसी नए ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे।